बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत काफी गर्मा चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जो रथ है उसकी डोर पकड़ रखी है और लगातार इस रथ की नैया को पार लगाने के लिए, यानी कि इस रथ को बीच युद्ध मझधार से निकालने के लिए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हर समाज की जनसभाएं उनके द्वारा बुलाई जा रही हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव का सीधा निशाना बीजेपी और नीतीश कुमार का। दरअसल बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको संविधान की विरोधी पार्टी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। ये लोग पिछड़ों से, दलितों से नफरत करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस नारे की हवा निकल गई। 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई बीजेपी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिशें कर रहे थे कि यदि 400 सीटें उनकी पार्टी जीत जाती है तो फिर संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है, बल्कि गरीबी में जनता को और धकेलना चाहती है, क्योंकि चंद पूंजीपतियों को ही इनका संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार को भी निशाना बनाया। नीतीश कुमार को कहा कि वह 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज बिहार की परिस्थितियां क्या है? बिहार की परिस्थितियां ये है कि नीतीश कुमार जो है वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम हुए हैं। आज बेरोजगारी को लेकर उनके पास एक शब्द नहीं है जिससे वो अपनी सरकार की पीठ को थपथपा सके। बिहार में उनके 20 साल के कार्यकाल में एक भी कारखाना नहीं लगाया गया, जिससे कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गुजरात और अन्य राज्यों में कारखाने लग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर कुर्सी से तो सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, रोजगार नहीं ला पा रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। हर साल बिहार की सरकार को चलाने के लिए केंद्र सरकार से लाखों करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है और ऐसे में बिहार लगातार गर्त में जा रहा है। देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो टैलेंट है, जो कौशल है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। बिहार से टीचर जाता है राजस्थान के कोटा में IIT IIM की पढ़ाई करवाने के लिए, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाने के लिए, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करवाने के लिए, लेकिन बिहार में नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उसके पास वहां पर रिसोर्सेज नहीं। बिहार का छात्र जाता है दूर दराज के शहरों में पढ़ने के लिए। टीचर भी बिहार से जा रहा है, छात्र पढ़ने से भी बिहार से जा रहे हैं। वहां पर खाने बनाने वाले भी बिहार के हैं, वहां पर छोटे व्यापारी भी बिहार के हैं, वहां पर मजदूर भी बिहार के हैं, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं। ये सीधे तौर पर ये बेसिक जो मुद्दे हैं इनको लेकर के नीतीश कुमार सरकार से सवाल तेजस्वी यादव पाल जनसभा में यहाँ पर जो पूछते हुए नजर आए, जिसमें वो पाल समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि बिहार में आगामी चुनाव जो है वो दवाई, कमाई और सिंचाई, कार्रवाई और इसके साथ साथ महंगाई को कम करने का चुनाव होगा। बता दें आपको कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज बिहार में ना पढ़ाई के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, ना इलाज के लिए कोई अच्छा अस्पताल है, ना ही सिंचाई के लिए किसानों के पास कोई व्यवस्था है, ना ही अपराध के खिलाफ कोई कार्रवाई है और ना ही सरकार महंगाई को रोकने में यहाँ पर कामयाब हो रही है। आखिरकार बिहार के लोग किस मुद्दे पर वोट दें नीतीश कुमार और बीजेपी को? ये बीजेपी और नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की जनता के साथ खेल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए ये कहा कि मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, क्या जंगल राज था? क्या लालू प्रसाद यादव के राज में जो बिहार के लोगों में आत्मसम्मान लौट करके आया वो क्या जंगल राज था? क्या बिहार के लोगों को राजनीति से प्रेरित लालू यादव ने किया वो जंगल राज था? क्या लालू यादव ने जो फैक्ट्रीज लगाई वो जंगल राज था? क्या लालू यादव ने पलायन को रोकने की कोशिश की वो जंगल राज था?
बताइए किस तरीके से आखिरकार जंगल राज था। बिहार का स्वाभिमान का राज था लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल। ये बात कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। अब आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ललन सिंह ने भी लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। हालांकि वो वीडियो जो वायरल हो रहा है वो जिस वक्त आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था उस वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है, जब लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस पर उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए ललन सिंह नजर आए थे। लेकिन ये चुनाव जो है ये वाकई काफी कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू के पास अब हिसाब किताब देने की बारी है। तो बीजेपी के पास भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष को निशाना बना सके। हालांकि विपक्ष के पास, जिसमें कांग्रेस पार्टी, वाम दल और आरजेडी शामिल हैं, इनके पास खोने के लिए बिहार में कुछ नहीं है। जो भी है वो बिहार में पाने के लिए है। इसके लिए जोर आजमाइश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस को बिहार में कितनी कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्पिन 9।